इसमें हम आपको अर्थ के आधार पर शब्द भेदों के विषय में बता रहे थे, जिसमें शब्द भेदों का तर्क पर्यायवाची शब्द, विलोम, विलोम शब्द, श्रुति संबंधार्थक, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये आते हैं। इसमें हम आपको जो बता चुके हैं पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द के बाद में यहाँ पर विलोम शब्द ये आपको बता चुके हैं। और इसमें हम विलोम शब्द के बाद में अब आपको बताते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो हैं इनके विषय में बताते हैं कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो श्रुति या सुनने में सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं। परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक
श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो शब्द युग्मों की सूची दी जा रही है। इसमें जो ऐसे शब्द हैं उनका जोड़ा दिया जा रहा है, उसके जैसे 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 अंक और अंग, जैसे अंग और अंग, इनको गौड़, अंग शरीर के भाग अंग, इसी तरह से अंबर, अंबार, आकाश, वस्तु और ढेर। ये आप देख रहे हैं। जैसे इसमें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो हैं कुछ ऐसे भी होते हैं श्रुति या सुनने में। श्रुति श्रुति में सुनना, वही सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं, एक से दिखाई देते हैं, एक से सुनाई देते हैं कि एक ही हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है या कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अंक, अंक और अंग, तो ये लगभग एक से ही प्रतीत होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अंग गोद का अर्थ बनता है, गोद को कहते हैं, और अंग कहते हैं शरीर के भाग, शरीर के हिस्से, शरीरांग वगैरह, शरीर के अंग। तो ये लगते तो ऐसे हैं जैसे दोनों एक से सुनाई देने में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे दोनों शब्द एक से ही हों, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार से अंबर, अंबार, अंबर, अंबार, तो इसमें भी बहुत थोड़ा अंतर है, और लेकिन इनके अर्थ दोनों के अलग अलग है। अंबर कहते हैं आकाश को, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं। इसी प्रकार से अंबार, अंबार ढेर को कहते हैं। तो ये हुआ हमारा इस तरह का श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक। तो अब हम आपको बताते हैं अनेकार्थ। जितने भी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं आप उन्हें पूरा करेंगे। आप जितने बाकी रह रहे हैं, जितने आप कर चुके हैं उतने रहने देना, और अन्य जितने और शेष हैं उन्हें आप पूर्ण कर लेना। अब देखते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द में वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं।
एक से अधिक शब्द होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये हुआ, ये ऐसे शब्द जब इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों वाले वाक्यों में किया जाता है, तब इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं। अलग अलग संदर्भों वाले वाक्यों में संदर्भों वाले वाक्यों में किया जाता है, तब इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं। इसमें जैसे ग्रहण, आप भोजन कब ग्रहण करेंगे? मैं चंद्र ग्रहण के बाद आपके पास निश्चित रूप से आऊंगा। इसमें अनेकार्थी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जब इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों वाले वाक्यों में किया जाता है, तब इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट होते हैं। इसमें जैसे में हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रहण शब्द आप भोजन कब ग्रहण करेंगे?
दूसरा है मैं चंद्र ग्रहण के बाद पूजा करूंगा। मैं चंद्र ग्रहण के बाद पूजा करूंगा। तो इसमें वही हुआ, दोनों आप भोजन कब ग्रहण करेंगे, अर्थात ग्रहण करेंगे आप भोजन कब करेंगे। अब दूसरे वाक्य में मैं चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण चांद ग्रहण जो होता है उसके विषय में ग्रहण शब्द का प्रयोग कर दिया। यहाँ आप कब ग्रहण करेंगे अर्थात कब लेंगे, तो ये अलग अलग अर्थों में शब्द एक ही है, शब्द एक है, लेकिन अलग अलग संदर्भों वाले वाक्यों के अंतर्गत जब ये आता है तब इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो तभी हमें पता लगता है कि शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें ये प्रयोग किया गया। अब हम इसमें देखते हैं इसी ही संदर्भ के नाते दूसरा ये हुआ अनेकार्थी शब्द। इसमें अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत जितने शब्द हैं उन्हें आप पूरा कर लेना, जितने भी शेष हैं उन्हें आप पूरा करेंगे। जितना आप कर चुके हैं उतना आप रहने देना और अन्य जितने बाकी हैं सो उन्हें पूरा करें। इसके बाद हम देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। किसी बड़े कथन या वाक्यांश को संक्षेप में कहने के लिए संक्षेप में कहने के लिए भाषा में ऐसे शब्दों का ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस कथन या वाक्यांश के अर्थ को कथन या वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह से
पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। उन्हीं वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इस तरह के शब्दों के ज्ञान से भाषा में संक्षिप्तता और कसावट आ जाती है और नीचे ऐसे ही कथनों, वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्दों की इसी प्रकार से सूची के अंतर्गत दिए गए हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें आप देखिए। जैसे जैसे जो करने योग्य न हो। करनी जो व्यक्ति कर्म नहीं करता कर्मणि। इसी तरह से और अन्य शब्द हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द किसी बड़े कथन या वाक्यांश को संक्षेप में कहने के लिए, शॉर्ट में कहने के लिए, छोटा बनाने के लिए, छोटा कहने के लिए भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस कथन या वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। वो सक्षम माने जाते हैं कि हाँ, अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। तो उन्हों सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से ये सक्षम होते हैं। उन्हें वाक्यांशों के लिए जो कथन या वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, उन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो जैसे जो करने योग्य न हो, ये हमारा इस प्रकार कथन, वाक्यांश आदि इस प्रकार जो करने योग्य न हो, तो इसे हम एक छोटे संक्षिप्त रूप में एक शब्द के अंतर्गत लाते हैं, अकरणीय। अकरणीय जो है ये इसका अर्थ होता है जो करने योग्य न। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कर्म नहीं करता हो, अकर्मण्य अर्थात काम नहीं करने वाला, जो व्यक्ति कर्म नहीं करने वाला है,
दय करने वाला है उसे एकर्मण्य कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो वाक्यांश अब तक आपको नहीं कराए गए हैं उन्हें आप पूरा करेंगे और जो कर चुके हैं उनको आप रहने देना, वह आपके हो चुके हैं। इससे आगे जितने भी शेष हैं उनको आप पूरा करेंगे। बस ये इतना ही, और उसके बाद फिर